गुरु प्यारी साध संगत, दूर दूर से आए प्रेमी भाई बहन, आज आपके गांव में सत्संग का इतना सुंदर आयोजन जो आप सबकी मौजूदगी में हो रहा है। सत्संग से संतों ने, महापुरुषों ने, प्रभु प्राप्त योगियों ने, ऋषि मुनियों ने आम गृहस्थ लोगों को क्या समझाने की कोशिश करी है, क्या रहस्य दिया है, क्या भेद दिया है, यह हमेशा से भारत की इस धराधाम की एक बहुत बड़ी धरोहर रही है, जो हम अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच में संसार के लेन देन की जगत में रहकर नहीं सीख पाते। वो हमेशा हमें संतों से, महापुरुषों से प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन में वो कौन सी चीज है जिसके भेद को, जिसके रहस्य को आज इस घोर कलयुग के समय में जानना जरूरी है। अभी आपने देखा, आज सत्संग कार्यक्रम के साथ सनातन जन जागृति एक यात्रा भी चलाई गई। जब आप इस नाम पर गौर करेंगे तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। सनातन को जागृति की आवश्यकता क्या है? अगर सनातन शब्द के अंदर जाएं, आप सनातन को समझने की कोशिश करें तो सनातन वो है जो कभी मिट नहीं सकता है, जो हमेशा अटूट है, सत्य है, शाश्वत है। ऐसी कोई चीज जो हमेशा शाश्वत रहे, एक जैसी रहे, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? जब आप हर एक चीज को टटोल कर देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहे, तो जो कहते हैं दुनिया की हर एक चीज नाशवान है। अब आप कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए, हर एक चीज में बदलाव हो रहा है, हर एक चीज का अंत परमात्मा ने निश्चित रखा हुआ है। शरीर पाया, शरीर की एक सीमा बना दी गई, 70, 80, 100 बरस, थोड़ा सा और ज्यादा। एक समय आएगा ये शरीर जो हमें सबसे प्यारा है, ये शरीर भी मिटेगा, इस शरीर का भी अंत हो जाएगा। दुनिया की चीजें, जमीन जायदाद, बड़े बड़े नाम पदवी वाले लोग, संसार के बड़े बड़े धनी धनाढ्य, सेठ साहूकार, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा शाश्वत रह सके। गुरुवाणी में कहा गया है भी सच, होसी भी सच। परमात्मा का एक नाम है जो हमेशा से जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आज तक संसार में वैसा ही है। ईश्वर ही सनातन है, ईश्वर ही है जिसमें आज तक कभी परिवर्तन नहीं हुआ। जब आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे, हम और आप जिस देश में रहते हैं वहां कभी धर्म नहीं माना जाता था। वहां ईश्वर की खोज, ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया, परमात्मा को जानने की विधि, इसी के लिए ही सारे लोग गुरु महापुरुषों के पास जाया करते थे। दुनिया के हर एक धर्म को एक अवधि ने देखा है। ईसाई मत 2000 साल पुराना, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो भी कुछ हजार साल पुराना है। पर सनातन वो है जो सृष्टि के प्रारंभ से शुरू हुआ। और सनातन को ऋषियों ने, मुनियों ने वेदों में, धर्मशास्त्रों में, उपनिषदों में हमारे अंतर में प्रकाश अनुभव की तरह बयान किया है। महाराज जी कहा करते थे, हम और आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है।
अब आप गौर करें, भारत शब्द का अर्थ क्या होता है? भा का मतलब है जागृति, जो जागा हुआ है, जो सो नहीं रहा है, जिसके अंदर प्रकाश हो गया, जो अंधेरे में नहीं है, जो अज्ञान में नहीं है। और रत, जो उसमें रत है। आप और हम ज्ञान के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहे, इसका नाम भारत है। अगर हम दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, किसी कोने में रहते हो, और हमारे जीवन में ज्ञान की भूख खत्म हो जाए, हमें नहीं जानना है कि कौन जीवन का आदर्श है, क्यों हम संसार में आए, क्यों जन्मे, हम उसकी खोज ना करें, हम उसकी तरफ न जाएं, तो जीवन में हम कुछ भी हो सकते हैं, भारतीय नहीं हो सकते, भारत के नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ज्ञान की तरफ तो चलना ही नहीं शुरू किया। अब आप हमारे हिंदुत्व के 4 बड़े स्तंभ देखिए। जब भी कोई हिंदू धर्म की बात करता है, तो हिंदू धर्म में आप और हम जो संसार में जन्मे हैं, उनको 4 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जब हम पैदा हुए तब से लेकर के 25 साल तक की उम्र वो हमारे ब्रह्मचर्य की रख दी गई, ज्ञान अर्जन करने की। आप जब छोटे होते हैं तो आपको सीखना होता है, हर एक चीज से ज्ञान लेना होता है। कुछ ज्ञान आपको विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में मिलेगा, कुछ ज्ञान आपको समाज में, परिवार में, व्यवहार से मिलेगा, कुछ चीजें आपको बाहर सिखाई जाएंगी। घर में, परिवार में कैसा रहना चाहिए, किसका आदर करना चाहिए, किससे बच के रहना चाहिए, कहां संकट हो सकता है, कहां पर तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का समावेश होगा। ये सारी चीजें व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक ज्ञान, स्कूल और विद्यालय का ज्ञान, ये दोनों करने की तुम्हारी शुरुआती अवस्था है। तभी आप देखिए, हम अपने बच्चे को जब छोटा होता है तो उसको स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं। हम उसको एक एक दर्जा पास करते हुए कहते हैं, खूब पढ़ो, खूब पढ़ लिख कर सीख लो जानना क्या है। कुछ पढ़ाई वो स्कूल में सीखता है, कुछ चीजें वो बाहर सीखता है। पर सीखने की जो सबसे अच्छी उम्र मानी गई है, वो प्रारंभिक उम्र मानी गई है, सबसे पहली उम्र बचपने की। और महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, सीखने का जो सबसे सुंदर तरीका है वो प्रश्न करने का है। आप सवाल करें, तब आपको पता चलेगा कि आपको उत्तर क्या पाना है। देखिए, मैं आपको एक बड़ा सुंदर सी बात बताता हूं। आज ही मैं एक छोटे बच्चे से बात कर रहा था, वो कहने लगा, भैया जी जब मैं स्कूल की पढ़ाई करता हूं तो टाइम बड़ी जल्दी चला जाता है, टाइम बड़ी तेजी से, टाइम बड़ी धीरे धीरे चलता है। जब मैं पढ़ाई करने लगता हूं तब टाइम बड़ा धीरे धीरे कटता है, पर जब खेलने जाता हूं तो टाइम बड़ी तेजी से चला जाता है। इसका उत्तर दीजिए मुझे। अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? समय तेज या कम धीरे नहीं चल रहा, पर जिज्ञासा देखिए एक बच्चे की। वो कह रहा है, मेरे लिए एक समय बड़ा धीरे कटा, एक समय बड़ा देर से कटा, एक समय तो कट ही नहीं रहा था, और एक समय ऐसे भाग गया जब मैं खेल रहा था। जिज्ञासा ही, प्रश्न करने की, जानने की, किसी चीज को समझने की जिज्ञासा जो बच्चों में होती है, वो एक समय के बाद बड़ों में नहीं रह जाती। आप देखिए, आप बच्चे को यहां से लेकर गांव के बाहर तक लेकर जाएं, वो दुनिया के हर एक पेड़, हर एक पत्ती, हर एक तालाब, हर एक नुक्कड़ के बारे में पूछेगा आपसे, 1000 सवाल पूछ लेगा। आपको लगेगा किसी तरीके से तो सवाल करना बंद कर देता, आपका सर फट जाएगा, वो सवाल नहीं करना बंद करेगा। पर उसका नतीजा है कि वो इतना ज्ञान से जुड़ जाता है। सवाल करने से, उत्तर खोजने से ज्ञान, चीजों को टटोलने से उसके पीछे के अर्थ समझ में आते हैं। ब्रह्मचर्य वो अवस्था रखी गई जिसमें आप सीख सकते हो। एक उम्र तक हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर हम सब क्या कहते हैं, बच्चे बड़े हो गए, सियाने हो गए, अब नौकरी करो, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं खिलाएंगे तुम्हें, तुम खुद कमा के खाओ, तुम अपना घर बसाओ, तुम अपने घर में रहो, तुम अपने घर को और आगे बढ़ाओ। हम गृहस्थ में उन्हें डाल देते हैं, गृहस्थ आश्रम। दूसरा आश्रम कि भाई आप अपने जीवन में जब पढ़ लिख लो, अमूमन 25 साल के बाद
25 साल के बाद हर एक घर में हम अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। 24 बच्चे के हुए नहीं, 24-25 हम सोचते हैं लड़की है तो लड़का मिल जाए, लड़का है तो लड़की मिल जाए, अपना परिवार संभाले, कमाई करे, अपने घर गृहस्थी को देखे। महाराज जी कहा करते थे, जब कोई पढ़ लिखने के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है तो सीखने की गुंजाइश नहीं रह जाती। जो सीखा है उसी पे चलना पड़ेगा, जो जान गए हो उसी पर जीवन जीना पड़ेगा, जितना समझ आए हो उसी से जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा। जो एक बच्चा सीख सकता है वो एक वयस्क, एक 25 साल के बाद बच्चा सीखना बंद कर देता है। महाराज जी कहा करते थे, अभी कुछ दिनों पहले एक शोध निकला विज्ञान में, एक बच्चा अमूमन अगर 100 शब्द हर रोज सीखता है तो एक 25 साल का आदमी वो मुश्किल से 10 शब्द रोज सीखता होगा, 10 नए शब्द रोज सीखता होगा। वही 50 साल का आदमी मुश्किल से 2 शब्द नए सीखता होगा। नया सीखना बंद हो जाता है। हम कई बार जो सीख चुके बस उसी पर रुके रहना चाहते हैं, क्योंकि हम जो जान चुके वही आधार बन चुका है। महाराज जी कहते हैं, हिंदुत्व में, भारत में ज्ञान को इसलिए बढ़ावा दिया गया है क्योंकि आपके जीवन में आपके सिर्फ एक ही वर्ण से आप जीवन नहीं जी पाओगे। कभी आपने देखा किसी इंसान को, जो बच्चा हो पढ़ लिख जाए तो हम कहते हैं तुम्हें शादी करने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ नहीं बसाना है, तुम बस पढ़ते रहो। हम कहते हैं नहीं, एक उम्र हुई, पढ़ाई हो गई, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी है। पर हिंदुत्व में उसकी भी एक उम्र, उसकी भी एक सीमा रखी गई। कब तक तुम गृहस्थ में रहोगे? क्या सारी जिंदगी गृहस्थ में रहोगे? क्या तुम्हें 25 साल के बाद आखिरी सांस तक, जब तक जीवन है तब तक गृहस्थ में रहना है? नहीं, 50 साल तक, लगभग 50 साल तक तुम अपने जीवन में गृहस्थ में रहोगे। उसकी एक उम्र सीमा रख दी गई। उसके बाद तो रिटायरमेंट भी मिल जाता है। नौकरी कर रहे हो तो 55 साल से 60 साल के बीच में रिटायर भी कर देते हैं। कहते भाई इसके बाद तुम्हें काम नहीं करना, हो गया काम बहुत। जब आप गृहस्थ में हुए तो गृहस्थ में आपको दूसरे तरह की चीजें सीखनी पड़ती हैं। आपको यह सीखना पड़ता है जीवन का निर्वाह कैसे करना है, जीवन चलाना कैसे है, सबके बीच में बंधन कैसे बांधना है। पर महाराज जी कहते हैं 50 से 60 साल के बाद उस जीवन को रोकना और उससे आगे तीसरे जीवन में प्रवेश करना, ये ज्ञान की परिपाटी है। अगर वो नहीं करोगे तो जीवन में हमेशा सनातन से दूर रहोगे। सनातन तुम में नहीं आएगा, सनातन जागेगा नहीं। सनातन क्या है? वानप्रस्थ करो। जो तुमने घर बनाया उससे थोड़े दिन बाहर निकलो, भ्रमण करो, थोड़ा दूसरे लोगों को जाकर देखो, दूसरे लोग जीवन कैसे जीते हैं। कई बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो पैदा होने से लेकर मरने तक एक ही गांव में रह गए, कभी अपने गांव से ही बाहर नहीं निकले, कभी अपनी तहसील से बाहर नहीं निकले, ज्यादा हुआ तो अपने जिले से बाहर नहीं निकले, कभी एक शहर से बाहर निकलने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। एक ही नियम, जाना है, गद्दी पे बैठना है, पैसा कमाना है, वापस आना है। सारी उम्र वही कटते हुए गुजर जाती है। हुजूर कहा करते थे, ये करते करते अगर जीवन निकल गया हाथ से तो हमने जीवन में सिर्फ जो कमाया वो भी यहीं छोड़कर जाने का नियम बन जाएगा। इसलिए भारत एकमात्र ऐसा देश हुआ जिसने ज्ञान को बढ़ावा दिया है। 2 तरह के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान वो जो तुम बाहर सीख लोगे, एक ज्ञान वो जो तुम अपने अंदर सीखोगे, आत्मज्ञान। तुम्हें अपने आप का ज्ञान होना जरूरी है। वो आत्मज्ञान के लिए तुम्हें एक न एक दिन अपनी तमाम जिम्मेदारियों से कुछ दिन बाहर निकलना पड़ेगा, वानप्रस्थ करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ दिन अपने घर, अपने बच्चों के ऊपर छोड़ना पड़ेगा और तुम कुछ दिन बाहर जाओ ऐसे लोगों के बीच में जिन्होंने ज्ञान पाया है। ऐसे महापुरुषों के पास बैठकर तुम्हें आत्मज्ञान के लिए जीवन में प्रयास करना पड़ेगा। सनातन इस बात की तरफ आपको ले जाता है। जो प्रभु शाश्वत है, जो सतत है, जो हर जगह मौजूद है, उसको आप और हम कैसे जानेंगे? आत्मज्ञान से। अपने आप को पहले जानना होगा कि हम कैसे उसको जान सकते हैं। मुझे स्वामी जी के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना याद आती है। स्वामी जी महाराज जब विदेश यात्रा पर गए सबसे पहली बार,
तो एक बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान उनसे मिलने आए। स्वामी जी महाराज ने जो बाइबल उनकी पुस्तक है ईसाइयों की, उसमें से एक छंद पढ़ा। आपके ईसा मसीह कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। इसका अर्थ क्या है? तो वे विद्वान थे, ईसाई मत के बहुत बड़े ज्ञानी कहलाते थे। कहने लगे इसका मतलब है कि तुम अपने आप को, जो तुम्हारा नाम है, जो तुम्हारी पदवी है, इसको तुम ठीक से बढ़ावा दो। तुम बाहर संसार में कितना बढ़ावा दे सकते हो, इसको बढ़ावा दो। तो स्वामी जी कहने लगे फिर ईसा मसीह को ये बात कहने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम खुद ही कर रहे थे। तुम क्या अपने नाम को बढ़ाने के लिए जोर नहीं लगाते हो? तुम क्या कोशिश नहीं करते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने? तुम क्या कोशिश नहीं करते हो कि तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो जाए? अब इस बात को ईसा मसीह को कहने की क्या जरूरत थी? तो वो महापुरुष, वो जो ज्ञानी थे, सोच में पड़ गए। स्वामी जी से कहने लगे इसका और मतलब क्या हो सकता है? स्वामी जी कहने लगे अपने आप को, आत्मज्ञान को करने का मतलब है शरीर से अलग तुम्हारा जो स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप, जो तुम शरीर के अंदर बैठी ताकत हो, उसको तुम्हें जानना था। उन्होंने पूछा ये कैसे जाना जाता है? तो स्वामी जी ने उन्हें एक बात कही। स्वामी जी कहने लगे पहले ये समझ लो कि आत्म के बगैर तुम क्या हो। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, ये जो शरीर से ताकत निकलेगी, तो यही शरीर जिसको तुम सारा जीवन संभाल कर रखते हो, ये सड़ने लग जाएगा, इसके अंदर से बास आने लग जाएगी। चाहे तुम 80 साल इस शरीर में रहो जीवित, शरीर स्वस्थ रहेगा, पर जिस दिन इसके अंदर से आत्मा निकल गया, वो शक्ति निकल गई, शरीर 2 दिन नहीं रख पाओगे। इस शरीर को 2 दिन संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्या हो गया शरीर में कि शरीर 80 साल तो ठीक रहा, पर जब इस शरीर से वो ताकत निकली तो शरीर संभल ही नहीं पाया। 2 दिन के अंदर उसके अंदर गंध आने लग गई। स्वामी जी कहने लगे ये वो आत्मा है, ये वो तुम्हारे अंदर का असल स्वरूप है, जिसको जानने की बात ईसा मसीह ने भी कही है। ईसा मसीह से बात पहले वो कृष्ण ने कही है, भगवान राम ने कही है, भगवान बुद्ध ने कही है। हमारे जीवन में हम अगर उस ईश्वर को, अगर उस सनातन, उस सतत ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने आप को हम कैसे जानेंगे? वेद में इसके लिए बड़ी सुंदर एक बात कही है। आपने महामृत्युंजय मंत्र सुना होगा। जब किसी के घर में संकट आता है, हम पंडित जी के पास जाएं तो पंडित जी एक बात कहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ लो, 101 बार पढ़ लो, 1100 बार पढ़ लो। जब आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ोगे तो आपकी विपत्ति टल जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र क्या कहता है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। त्र्यंबकम कहते तीसरी आंख। जो आप बिंदी और तिलक लगाते हो, जहां भगवान शिव की तीसरी आंख दिखाई जाती है, कहते ये वो स्थान है जो आपके शरीर का केंद्र है, जहां पर आपके अंदर वो आत्म, वो शक्ति, वो सब के जीवन का आधार आपके अंदर वहां पर विराजमान है। आप जो बिंदी लगा रहे हो ना, ये भी इसलिए लगा रहे हो कि इसके अंदर एक भेद रहस्य छुपा हुआ है। आप बिंदी सुहाग की निशानी के लिए नहीं लगाते। कभी आपने किसी से पूछा कि हम दोनों आंखों के बीच में ही बिंदी क्यों लगाते हैं? दाएं और बाएं क्यों नहीं लगाते? ऊपर नीचे क्यों नहीं लगाते? यही स्थान क्यों चुना गया? यही स्थान भाइयों में तिलक लगाने के लिए क्यों चुना गया? यही स्थान भगवान शिव के तीसरा नेत्र क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये वो स्थान है। वेद कहता है कि त्र्यंबकम यजामहे। आप और हम जो अपने जीवन में अपने जीवन को ज्ञान से जोड़ना चाहते हैं, उन्हें ध्यान सीखना होगा। ध्यान उन्हें वहां टिकाना होगा जहां पर आप बिंदी या तिलक लगाते हैं। और जब आप वहां ध्यान लगाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आनी चाहिए जिसे सोम कहा जाता है। ऐसी अवस्था आनी चाहिए जिसे आपके जीवन में सबसे ऊंची आनंद की अवस्था कहा जाता है। कहते सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। वो जो सोम की धारा है, वो जो आपके अंदर आने वाली शक्ति है, वो जब आपके अंदर आएगी तो ऐसे आएगी जैसे कोई सुगंधी आती है। एक मिसाल दे रहे हैं, कहते उर्वा रुक मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। उर्वा रुक, ये कहते खरबूजे के लिए। अब जो किसान भाई हैं
वो जानते हैं अगर आपने खेत में खरबूजा लगाया, तरी में खरबूजा लगाया, खरबूजा पका नहीं पका कैसे पता चलेगा? उसमें खुशबू आने लग जाएगी। खरबूजे की अगर पकने की तासीर देखी जाए तो एक ही है कि चाहे आप कितनी ही दूर हो, उसकी खुशबू हवा के साथ आप दूर दूर तक महसूस कर सकते हो कि खरबूजा पक चुका है। दूसरी बात कहते हैं मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। जब खरबूजे की आप कोई जो टहनी जाकर देखेंगे तो पका हुआ खरबूजा अपनी टहनी से अपने आप अलग हो जाएगा, वो उस पर लगा नहीं रहेगा। उसे कहते हैं ये आप अपने जीवन में परिपक्व हो गए, पक गए, सच्चे हो गए, तो आपके जीवन में मोक्ष की अवस्था आपको मिल गई। अब ये बात वेद में कह दी गई कि तुम्हारे जीवन में सनातन ईश्वर ज्ञान, तुम्हारे जीवन में अगर तुम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को जानना है, गुरु की शरण में बैठकर जानना है, ध्यान से जानना है। ध्यान दोनों आंखों के पीछे लगाने वाला होना चाहिए। ध्यान इतना करो कि तुम्हारे अंदर सोम की अवस्था आ जानी चाहिए, तुम्हारे अंदर आनंद की स्थिति आनी चाहिए। इस आनंद की स्थिति को जिस दिन आप पाने वाले बन गए, वेद कहता है आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे, जन्म मरण खत्म हो जाएगा आपका। एक बार आप टहनी से टूट गए फिर टहनी पर नहीं लगेंगे। एक बार अगर आप कर्म बंधन से आजाद हो गए फिर नहीं फंसना पड़ेगा। पर इसके लिए आपको वानप्रस्थ करना पड़ेगा। इस चीज को जानने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा अलग, अपने बच्चों को जिम्मेदारियां दे करके थोड़ा सा जीवन में अपनी खोज करनी पड़ेगी। अब आज के समय में कोई भी गृहस्थ से बाहर नहीं निकलना चाहता है। आप किसी भी घर को उठा के देख लीजिए, बच्चे सियाने हो गए, काम काज करने योग्य हो गए, आपने कह दिया भाई चलो कमाओ खाओ, पर उसके बाद भी हम वहीं बैठे हैं, हम वहीं उनको रोज रोज टोक रहे हैं, हम रोज रोज उन्हें ये सिखा रहे हैं कि कैसे तुम्हें अपना काम करना है। महाराज जी कहा करते थे पका हुआ घड़ा और नहीं पकाया जाता। जब कोई घड़ा पक जाता है, कुम्हार भी उस घड़े को किनारे रख देता है कि ये पक चुका, अब इसमें हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे अपने आने वाली पीढ़ी योग्य हो चुकी, तुम वहां से थोड़ा सा उस प्रभु की खोज के लिए जीवन में, अपने आप को जानने के लिए जीवन में उस बंधन से थोड़ा बाहर निकलो। गृहस्थ बंधन भी है, गृहस्थ मुक्ति भी है। मुक्ति तब तक है जब तक तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। बंधन तब है जब तुम्हारे बच्चे योग्य हो गए, काम उन्हें सौंप दिया, अब उन्हें सारी जिम्मेदारी निभानी है, तब भी तुम वहीं बैठे हो, तब भी तुम वहां से निकलना नहीं चाह रहे, तब भी तुम्हें उसे छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, तब भी हर एक चीज पर तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है। तो हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, हमारा हिंदुत्व क्या कहता है? कहते हैं अगर तुम उस घर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ईश्वर ने क्या क्या रचा है तुम्हारे लिए, परमात्मा ने क्या क्या रहस्य छुपाए हैं तुम्हारे लिए। जीवन के इस बहुत सुंदर से इस रंगमंच में तुम्हें और क्या क्या करना है ये तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा। और कहते हैं इससे भी ऊपर एक अवस्था है संन्यास। तुम्हारे जीवन में तुमने जो बाहर जाकर के सीखा उसे तुम्हें धारण करना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर उस सत्य को, सनातन को जानना पड़ेगा, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो आज के समय में हम धर्म के पीछे भागते हैं। हिंदू धर्म में भी अलग अलग धर्म, कोई वैष्णव, कोई शैव, कोई अलग अलग मतांतर, उसमें भी अलग अलग जातियों के नाम से बट गए हम। महाराज जी कहा करते थे सनातन में तो कहीं धर्म की चर्चा नहीं की गई थी, ईश्वर भक्ति में तो कहीं भी किसी मतांतर की बात नहीं की गई थी, ये तो कहीं नहीं कहा गया था कि तुम्हें अलग अलग बटना पड़ेगा। पर हम किसी न किसी कारण से अलग अलग बटते चले गए। आज अलग अलग फिक्रे हैं, अलग अलग भगवान की मूर्तियां हैं, अलग अलग परमात्मा के नाम हैं। कई बार तो आप किसी के घर में जाएं और मंदिर देखें तो आपको आश्चर्य होगा, वो एक भगवान को 1000 रूपों में पूज रहा है। ऐसा होता नहीं है क्या? हम जाए मंदिर में देखें तो कम से कम 4-5 भगवान की मूर्ति लगी है। अब 4-5 भगवान कैसे हो गए? भगवान तो एक ही था, ईश्वर तो एक ही था, पर 5 कैसे हो गए, 6 कैसे हो गए? अगर एक ही था तो एक ही को पूज लेते, फिर 6 लगाने की आवश्यकता क्या थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बट गए हैं।
क्योंकि हम सनातन से दूर होकर धर्म की अलग अलग परिकाष्ठाओं में बटे हुए हैं। महाराज जी कहा करते थे, जब भी तुम बटोगे तो किसी तीसरे को फायदा होगा, जब भी तुम अलग होगे तब कोई तीसरा तुम्हारी इस अज्ञानता का लाभ उठाएगा। देश बटा तो किसी दूसरे ने आकर के फायदा उठा लिया, तुम इसी में रह गए कि मैं तुमसे अलग हूं, तुम मुझसे अलग हो। जब धर्म बटा तो किसी दूर अधर्मी ने उसका फायदा उठा लिया, वो आया आकर के अलग अलग तरीके से संसार में भ्रांति अलग अलग तरीकों से हमें लूट कर चला गया। और ये बात मैं अपने आप नहीं कहता, हमारा हिंदुत्व का इतिहास है इन चीजों का। एक बड़ी सुंदर घटना स्वामी जी फरमाया करते थे, सोमनाथ का मंदिर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग, बड़ा ऊंचे पद का ये स्थान माना गया गुजरात में। अब सोमनाथ का मंदिर 1100 सदी में, उसमें लोग बड़ी आस्था से आया करते थे। अब आप ही अगर कहीं जाएं आस्था से अपने ईश्वर को याद करने के लिए, तो जो भी आपकी आस्था होगी आप वहां जरूर चढ़ाएंगे। कोई फूल चढ़ाएगा, कोई जो है धन चढ़ाएगा, कोई और कीमती चीज चढ़ाएगा। तो लोग बड़ी आस्था से उस सोमनाथ के मंदिर में कीमती से कीमती चीज अपने ईश्वर पर चढ़ाया करते थे। दूर तुर्क में एक ऐसा डाकू जिसे पता चला कि भारत में, गुजरात में सोमनाथ के मंदिर में इतना अरबों खरबों का चढ़ावा चढ़ता है, अगर एक बार डाका मार लिया तो शताब्दियों तक, अपनी पीढ़ियों तक कभी लूट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आया 5000 सैनिक लेकर के। अब आपको आश्चर्य होगा, मैं जब उधर गया तुर्की में, तो आपको महमूद गजनीवी नाम का एक मोहल्ला नहीं मिलेगा। लोगों से पूछो तो कहते हैं डाकू था, लुटेरा था, जो आय गिरोह को लूटा करता था। हमारे गांव में नहीं होता है, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसका सिर्फ एक काम हो कि चलते फिरते लोगों को लूट ले, डाका मार ले। अब ऐसे आदमी ने ये सोचा कि मैं भारत आऊं और भारत आकर के मैं भारत का खजाना लूट कर जाऊं। पर आश्चर्य की बात देखिए, जब महमूद गजनवी भारत आता है, जब वो भारत की सीमा में प्रवेश करता है, तो इतिहासकारों का लिखना है, मेरी बात नहीं है, इतिहासकार कहते हैं लाखों लोग, हम और आप जैसे श्रद्धा रखने वाले लाखों लोग सड़क के किनारे दोनों तरफ हजूम लगाकर खड़े थे। वो सहम गया, कहने लगा इतने सारे लोग, हम 5000 हैं, इन्होंने अगर पत्थर लेकर मारना शुरू कर दिया तो हम तो पत्थरों की चोट से मर जाएंगे। पर जो है किसी ने पत्थर नहीं उठाया, किसी ने अपने ईश्वर, अपने धर्म की रक्षा के लिए पत्थर नहीं उठाया। महमूद गजनवी वो सीने की डंके की चोट पर सीधे अंदर तक गया। जब वो सोमनाथ के मंदिर में गया तो उसने भगवान शिव की वहां पे प्रतिमा खंडित करी। जब खंडित करी तो लोग, उन्होंने सर झुका दिया, कहने लगे जब भगवान ही अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। लाखों लोगों को उन 5000 लोगों ने मारा। और जब वो 5000 लोग, लाखों हम और आप जैसे सामान्य लोगों को मारकर सब लूट कर चले गए, तो लोग ये नहीं समझ पाए कि आखिर में हुआ क्या, किस कारण से ये 5000 लोग लाखों लोगों को मारकर चले गए। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब तुम बट जाओगे, जब तुम इस खंडन को नहीं समझोगे, जब तुम सनातन को नहीं समझोगे, जब तुम इस सतत ईश्वर को छोड़ करके बाहर बाहर ढूंढने के लिए अलग अलग जगह, अलग अलग नाम, अलग अलग चीजों में हट करके, बट करके काम करोगे, तो फिर तीसरा ही होगा जो तुम्हारा फायदा उठाएगा, कोई तीसरा ही होगा जो तुम्हारी इस अज्ञानता से लाभ उठा लेगा। इसीलिए सनातन को जागृति की आवश्यकता है। हमें और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हम कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते। तुम चाहे आज इस गांव में रहते हो, फलाना दूसरे गांव में रहता है, तुम एक पद्धति मानते हो, दूसरा दूसरी पद्धति मानता है, हम सब फिर भी एक सतत ईश्वर की ही प्रार्थना में लगे हैं। हमारा एक ही भगवान है, हमारा एक ही ईश्वर है, हमारी एक ही भक्ति है, हमारी एक ही आराधना है। हम अंदर ही उसे प्राप्त कर सकते हैं, बाहर हम उसे किसी नाम से पूजे। हमारे स्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से एक और बात कहते हैं, कहते तुम्हारे घर में बच्चा हो जाता है, तुम बच्चों को 1000 नाम से पुकारने लग जाते हो। कोई प्यार से एक नाम से पुकारता है, कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई चौथे नाम से पुकारता है। लोग अगर 1000 नाम से अपने बच्चे को पुकारें, बच्चे का उससे विभाजन नहीं हो जाता, बच्चा 1000 टुकड़ों में नहीं बट जाता, बच्चे 1000 नहीं हो जाते उससे, वो एक ही रहता है जिसको तुम प्रेम से अलग अलग नामों से पुकार रहे हो।
ईश्वर अगर तुम्हारी नजर में एक नहीं है तो तुम भ्रम में हो, क्योंकि तुम उस ईश्वर से कैसे प्रार्थना करोगे जिसे तुम खुद बांट चुके हो, अलग अलग रूपों में बांट चुके हो। इसलिए सनातन को समझने की आवश्यकता है। हुजूर कहा करते थे, गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जो है वो अविनाशी है। उस अविनाशी ईश्वर को हम और आप अगर जानना चाहें तो चेतना से जानना पड़ेगा। वो चेतन है, उसको चेतन जानने के लिए तुम्हें अपनी बाहर की आंखें छोड़कर अंदर की आंख खोलनी पड़ेगी। तुम्हें जो है उसको ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें उसको अपने अंदर खोजी बन करके जानना पड़ेगा। तो आप और हम एक बात समझ लें, हम चाहे हिंदू हो, हिंदू में चाहे अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग जातियों को मानने वाले हो, फिर भी हम सब लोग एक ही पेड़ की कई शाखाएं हैं। हम एक ही पेड़ के अनेकों पत्ते हैं, हम एक ही पेड़ पर लगने वाले अनेकों फल हैं। हमारे और आपके जीवन, आपके स्वभाव, आपके तरीकों में अंतर हो सकता है, पर हमारी जड़ एक है जो उस ईश्वर से हमें जोड़ती है। अगर आप इस बात को आज मानने लग गए, सीखने लग गए, अगर अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बात बताने लग गए, समझाने लग गए, अगर आप ये बताने में कामयाब हुए कि हमारा जीवन हमें हमारे जीवन से उस ईश्वर से जोड़ने का क्या तरीका सिखाता है, अंतर साधना, ध्यान का तरीका, अंदर आप किसी भी रूप में ईश्वर को जानते हो उसे उसी रूप में पाओगे। जब आप ये बात जान जाओगे तो हुजूर कहा करते थे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम अलग अलग सिर्फ अपनी नासमझी की वजह से हुए। हमारा अंदर स्वरूप उस परमात्मा का सतत है जो हमेशा रहने वाला है। तो सनातन हमारे और सबके जीवन का आधार होना चाहिए। आप और हम सभी सनातनी होने चाहिए। हमें अपने जीवन में सनातन को पालन करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में सनातन को धारण करना पड़ेगा। हमें हर रोज जब सुबह उठें तो हमें उस ईश्वर को हाजिर नाजिर मानना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा हमारा ईश्वर हर जगह मौजूद है, हम उसको याद करते हैं, हम उसको एक मानते हैं, हम उसको सर्वत्र मानते हैं। हम उस ईश्वर के देखे अपने जीवन में गलत कामों में नहीं फंस सकते। हम अपने जीवन में सही काम को करने की तरफ अपने जीवन में अग्रसर हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में धर्म का स्वरूप है जिसे अभी हम छोड़ बैठे हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम भागते हुए जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर दिखाई दिया, हमने 2 मिनट आंखें बंद करी, हम कहते हैं हमारी भक्ति पूरी हो गई। हम घर में बैठते हैं, 2 मिनट हम उस ईश्वर की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, हम कहते हैं हमारी भक्ति पूरी हो गई। हम जो है सिर्फ बाहरी रूप में उसको अपने मन मुताबिक अभी जानते हैं। हुजूर कहा करते थे, आपको और हमको ये समझना होगा कि हमारे जीवन में वो हमारे अंदर बैठा है। हम अपने ईश्वर को अपने हृदय में लेके घूमते हैं, वो हमारे हृदय में बसा हुआ है। अगर तुम उसे अपने हृदय में जानने लग जाओगे तो तुम जहां रहोगे वो वहीं रहेगा। अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो तुमसे ज्यादा तुम्हारा ईश्वर भी उसे देख रहा है। अगर तुम किसी को गलत बोल रहे हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा ईश्वर भी उसे देख रहा है। तुम किसी की ठगी कर रहे हो, तुम किसी की चोरी कर रहे हो, तुम किसी के घर डाका मार रहे हो, सब जगह वो ईश्वर तुम्हारी हर एक स्थिति को देख रहा है। ये वो सनातन है जो हमारे ऋषि मुनि हमें समझाना चाहते हैं। तो हमें एक बात समझनी है, ईश्वर को शाश्वत मानने का मतलब है जब तुम्हें विपत्ति पड़े और तुम भगवान को याद करो। अगर आपके घर में मंदिर है, वहां आपने भगवान को याद किया तो समझ लिया कि भगवान सामने थे। जब आप सड़क से जा रहे हैं, अगर अचानक आपको विपत्ति पड़ी, चोट लगी, तो किस भगवान को याद करोगे? उसी भगवान को याद करोगे जो आपके घर में भी है, आपके हृदय में भी है, कण कण में विराजमान है, दुनिया के हर एक जगह है। हुजूर कहा करते थे, अगर ये बात समझ गए आप कि वो ईश्वर सतत है, तुम्हारे दिल में बैठा है, सब कुछ तुम्हारी आंखों से देख रहा है, तुम्हारी जबान से बोली हुई हर एक बात उसे पता है, मन में आया हुआ हर एक विचार उसे पता है, तो आप उस दिन अपने जीवन में ईश्वर को सच में जानने लग जाओगे। और हमारे स्वामी जी महाराज हास्य में एक बात कहा करते थे, अगर तुम्हें पता चल जाए, अगर चोर को पता चल जाए कि थानेदार, पुलिस वो जो है उसके सर के ऊपर ही खड़ा है, तो जो है गलती करने से पहले 1000 बार सोचेगा। उसको 1000 बार डर लगेगा कि मैंने अगर किसी को
चोट पहुंचाई, किसी को लूटा, तो ये पुलिस वाला तो सर पे ही खड़ा हुआ है, ये दर्द पहुंचेगा अभी। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा भगवान हर जगह हमें देखता है, तो हमारा जीवन एकदम बदल जाएगा। हम वो मानव बन जाएंगे जो हमसे आर्य समय से, जो हमसे भारत के होने की उम्मीद करता है। हम वो मनुष्य बन जाएंगे जो सच में इस संसार की सबसे ऊंची श्रेणी हुआ करती थी। हम वो इंसान बन जाएंगे जो संतों महापुरुषों ने जिसकी व्याख्या करी है। तो ऐसा मनुष्य बनने के लिए सिर्फ एक मनुष्य जिम्मेदार है, आप स्वयं। आपको लगता होगा ये बात दूसरा आपको समझा सकेगा, नहीं समझा सकेगा। आपको ये बात कोई दूसरा करा सकेगा, नहीं करा सकेगा। जब तक आप अपने आप अंदर से इस बात को करने के लिए जागरूक नहीं होगे, जागृत नहीं होगे, तब तक ये काम नहीं चलेगा। महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर घर जाओ, एकांत में बैठे हो, कोई ना तुम्हें देख रहा हो, उस वक्त भी तुम्हें इस बात का डर रहे कि तुम्हारा ईश्वर तुम अपने हृदय में लेकर चल रहे हो। तुम गलत काम अगर अकेले में भी करोगे तो भी तुम्हारा ईश्वर जान जाएगा, और तुम उस वक्त गलत काम करने से हाथ पीछे खींच लो, तुम कहो मेरा मालिक मेरे संग संग है, देख रहा है, तो समझ लो तुमने सनातन समझ लिया, समझ लो तुमने धर्म धारण कर लिया, समझ लो तुम सच्चे भारतीय हो गए, समझ लो तुमको जो देखेगा वो जीवन में जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। उसे लगेगा अगर ये मनुष्य इतना अच्छा हो सकता है तो ऐसा अच्छा होने में ही जीवन की बड़ाई है, ऐसा जीवन बनाने में ही जीवन की महानता है। तो हमारा धर्म हमें एक ही चीज़ सिखाता है, हमें अपने आप को ईश्वर के गुणों के ऊपर चलना है, उन महापुरुषों के जीवन के ऊपर अपने जीवन को जीना है जो हमें जीवन से बहुत बड़ा एक आदर्श समझा रहे हैं। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में बहुत कुछ करने का मौका मिला है, और ये सिर्फ आपको जीवन रहते ही मिलेगा। अभी पिछले दिनों एक शोध हुआ ऑस्ट्रेलिया में, एक अस्पताल में एक नर्स थी, वहां पर जितने भी लोग बुढ़ापे में लाए जाते, वो जो है सबसे पूछा करती थी, सबसे बात करती थी कि ये बताओ तुमने पूरा जीवन जी लिया, अब तो आखिरी सांसें हैं, तुम्हारा जीवन कैसा गुजरा, जीवन अच्छा गुजरा या बुरा गुजरा? तो सारे लोग, 100 में से लगभग 100 लोग कहते थे हमें बड़ा दुख है, हमने अपना जीवन बस चीज़ों के पीछे भागते भागते गुजार दिया, हमने जीवन जिया नहीं, हमने जीवन में वो पाने के लिए खोज नहीं करी जिसके लिए हम आए थे, हमारा जीवन लगभग हाथ से निकल गया है, मरने की कगार पर है, लगता है जिन चीज़ों को कमाने के लिए जीवन जिया वो सारी चीज़ें साथ नहीं जाएंगी, अब हमें बस ग्लानि होती है, दुख होता है, समय हाथ से जा चुका है, रेत हाथ से फिसल चुकी है, सारा समय निकल गया है, हम किसी काम को करने योग्य नहीं रहे। तो महाराज जी कहा करते थे समय रहते ही तुम्हारे पास ये मौका है। मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक बार आपके शरीर से ये मौका निकल गया। सहजो भाई ने कहा है, लख 84 भुगत कर पाया मनुष्य शरीर, सहजो चूके भक्ति बिन फिर 84 पीर। अगर ये शरीर ऐसे ही दुनिया के पीछे, दुनिया की चीज़ों में लड़ते मरते हमने ये शरीर गवा दिया, तो सहजो भाई कहती हैं एक बार ये शरीर तुम्हारे हाथ से छूट गया, समझ लो ये सुनहरा पल तुम्हारे हाथ से निकल गया, फिर तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो, दोबारा मौका मिले, दोबारा मौका मिले। कहते दोबारा मौका नहीं मिलता, फिर तो हाथ से जो है पूरा हमारे ये सुनहरा अवसर निकल जाता है, हम जीवन सिर्फ उस ग्लानि, उस क्षण में बर्बाद करते हैं जो हमने समय बर्बाद कर दिया। तो हमारे और आपके पास बस उतना ही समय है जितना शरीर हमें मिला है। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, अगर हम अपनी और आपकी उम्र थोड़ी सी नापने तोलने की कोशिश करें तो कोई यहाँ 40 साल का है, कोई यहाँ 50 साल का है, कोई यहाँ 60 साल का है। भारत में अमूमन उम्र 60 से 70 वर्ष की है। अगर एक इंसान, अगर अमूमन औसतन उम्र नापी जाए तो 10 में से 7 लोग ऐसे होंगे जो 70 पार कर नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से 3 ही लोग 70 पार जा पाते हैं, मुश्किल से एक आधा ऐसा होगा जो 80 पार जाता होगा, बहुत कम ही लोग हैं। अब उस लिहाज से हमें अपने जीवन को देखना है। 70 साल की उम्र है, 50 साल गुजर चुकी है, 50 को 70 से हटा दो, कितने बचे? 20 बचे। 20 में से 8 तुम सोने में गुजारोगे,
8 तुम जो है पैसा कमाने में गुजारोगे, 2/3 और निकल गया। 20 में से भी तुम्हारे 14 साल समझ लो सोने खाने कमाने में निकल गए। सिर्फ तुम्हारे पास थोड़ा सा समय, औसतन 2-3 घंटा दिन का बचा है। अब तुम इस घंटे को व्यर्थ गवाओ या किसी चीज की खोज में उस चीज को पाने के लिए गुजारो, ये निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। तुम जीवन कैसे गुजारोगे? तो सनातन सिर्फ एक चीज कहता है, जीते जी अगर तुम इस चीज की खोज कर ले गए, जीते जी जाग गए, अभी जाग गए तो सवेरा है। अगर तुमने देर कर दी तो जीवन में तुम्हारा सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही चीज समझा रहे हैं, धर्म अलग अलग नहीं होते हैं, जातियां अलग अलग नहीं होती हैं, संप्रदाय अलग अलग नहीं होते हैं। हम सब मनुष्य एक ही हाड़ मांस, एक ही शरीर, एक ही उस परमात्मा की धरोहर लेकर बैठे हैं और हमारे और आपके शरीर के अंदर कोई भेद नहीं है। अभी कल एक बहन जी मुझे मिली, कहने लगी भैया जी हमारे घर में संतान नहीं है 20 साल से, हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। मैंने कहा संतान 20 साल से नहीं है तो 20 साल में तुम तरह तरह के डॉक्टर देख चुकी होगी, जगह जगह इलाज करा चुकी होगी, हर जगह कोशिश कर चुकी होगी। कहने लगी सब कोशिश कर चुके। मैंने कहा तुम तरह तरह के तंत्र मंत्र करने वालों के पास भी जा चुकी होगी, अलग अलग मंदिर, अलग अलग बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वालों के पास भी जा चुकी होगी। कहने लगी वो भी कर चुके। तो मैंने कहा अब दुख किस बात का है, जब तुमने अपना सब कर चुकी, सब प्रयास कर लिया, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा हो, तुमने जो करना था कर लिया। अब एक ही चीज रह गई है, ईश्वर की इच्छा मानना। जो ईश्वर दे वो तुम्हें मानना ही होगा, खुशी से मानो या दुख से मानो। जब मैंने बात कही तो कहने लगी बस दुख इस बात का है हमारा खून नहीं चलेगा आगे। होता है ना कि लोग कहते हैं हमारा खून परिवार आगे चले। मैंने कहा 4 लोग खड़े करो, चारों से कहो अपना थोड़ा थोड़ा खून निकाल कर एक जगह रखें और तुम उस खून में ये बताना तुम्हारा खून कौन सा है, दूसरे का खून कौन सा है। सबके खून लाल ही होते हैं, किसी का नीला, हरा, पीला, गुलाबी नहीं होता। सबके खून का रंग एक जैसा, सबके शरीर को परमात्मा ने एक जैसा बनाया, सबके वही 2 आंख, कान, नाक, मुंह दिए, सबको वही शरीर जीने की प्रक्रिया दी। जब हम सब तरह से तो एक जैसे हैं तो हम अलग अलग कैसे हो गए? सनातन बस यही समझाना चाहता है, तुम एक प्रभु के साथ जुड़ने वाले एक जैसे प्राणी हो। तुम्हारे अंदर भेद जिसने किया वो तुम्हें लूटने के आधार पर किया। जो तुमसे सच्चे से प्रेम करता था उसने कभी तुम्हें भेद नहीं किया, उसने तुम्हें एक नजर से देखा, हमेशा एक जैसा जाना। तो हमारा धर्म सिर्फ एक बात सिखाता है, ईश्वर वो है जो तुम्हारे हृदय में बस रहा है, तुम्हें उसको जानना होगा, तुम्हें उससे जुड़ना होगा। उसे नहीं जान पाए तो कोई तीसरा हमेशा तुम्हारा लाभ लेने की कोशिश करेगा, तुम्हें बांट कर लाभ लेने के लिए तुम्हें खंड खंड करेगा, तुम्हें तोड़ेगा, तुम्हें बांटेगा। और तुम अगर अज्ञान में रहे तो उसकी बात उसके झांसे में आ जाओगे, तुम जो है धोखे में आ जाओगे, तुम बट जाओगे, तुम उस ईश्वर से दूर हो जाओगे जो जीवन में तुम्हारे बहुत करीब था। तो सनातन यात्रा की सिर्फ इसीलिए जरूरत है, सनातन जन जागृति यात्रा की सिर्फ इसलिए जरूरत है कि हम बटे नहीं, हम अपने ईश्वर को शाश्वत माने, ऐसा माने कि वो हमें 24 घंटे हमारी ही नजर से देखता है। तो ऐसा जीवन हमें प्राप्त हो जाए जिससे हमारा जीवन लाभ में बदले। तो ये हमारे स्वामी जी की थोड़ी सी बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना कीमती समय दिया, आज यहाँ आए, अपना ये समय दे करके सत्संग का हिस्सा बने। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, भाई मदन जी एक प्रार्थना कराएंगे और आगे की कुछ सूचना देंगे, आप उसमें भाग लेंगे। उसके बाद सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था।